नमस्कार मित्रों, 30 सितंबर को पूरी दुनिया विश्व अनुवाद दिवस के रूप में मनाती है, वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे। क्यों मनाती है? क्योंकि मनुष्यता जो पूरी एक डोर से बंधी हुई है, लेकिन ये मनुष्यता अलग अलग भाषाएं बोलती हैं और कुछ ऐसे लोग हैं धरती पर जो बहुत सारे भाषाओं को जानते हैं। कहा जाता है कि इस धरती पर करीब करीब 50% आबादी कम से कम 2 भाषाओं में फ्लुएंट हैं और ऐसे भी लोग हैं जो पॉलीग्लॉट हैं, यानी बहुत सारी भाषाएं जानते हैं। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वो मनुष्यता के लिए बड़े अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि वो एक से दूसरे संस्कृतियों को जोड़ देते हैं और एक से दूसरे की अच्छाइयों को और बुराइयों को एक दूसरे के सामने ला देते हैं। तो उससे मनुष्यता एनरिच होती है और ज़्यादा वो खूबियों से भरती है, अनुभवों से और ज़्यादा ये भर जाती है। तो इन लोगों को जो अनुवादक होते हैं, समाज जितना भी उसकी प्रशंसा करे उतना ही कम है, ये कहा जाएगा। तो विश्व अनुवाद दिवस एक मौका है मनुष्यता को उन लोगों को धन्यवाद कहने का कि उनका जो काम है और उसको एक प्रकार का सम्मान देने का, एक प्रकार का ये कहने का कि नहीं, आपने बहुत एनरिच किया है मनुष्यता को। तो यही वो मौका होता है। कब से मनाया जाता है विश्व अनुवाद दिवस? वैसे तो 1991 ईस्वी से ही मनाया जाता है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसको मनाने का चलन शुरू हुआ है 2017 ईस्वी से, जब यूनाइटेड नेशंस के में 24 मई को एक प्रपोजल आया था और उस प्रपोजल में कहा गया कि 30 सितंबर को विश्व अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाए, और उसी साल 2017 से यह मनाया जाने लगा आधिकारिक रूप से। लेकिन गैर आधिकारिक रूप से FIT करके एक संस्था है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसलेटर, ये जिसकी स्थापना 1953 में ही हो गई थी, ये 1991 से ही इस दिवस को मना रहा है। 30 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? 30 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है कि एक संत हुए थे, संत जेरोम। इन्होंने बाइबिल का अनुवाद किया था लैटिन भाषा में। इन्होंने बाइबिल का अनुवाद ग्रीक भाषा से लैटिन भाषा में किया था, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट का। तो इसीलिए वो, चूँकि शुरुआती अवस्था में जब आप देखिएगा तो जो अनुवादक का जो काम होता था, ज़्यादातर धर्म के ज्ञान को एक दूसरे कम्युनिटी में पहुंचाने के लिए होता था। धर्म ग्रंथों का अनुवाद करना सबसे प्रारंभिक काम हुआ करता था। लोग जो अनुवादक रखते थे वो उसमें ये बहुत मुख्य काम होता था। तो बाइबिल का अनुवाद जो है, बाइबिल जो 2 टेस्टामेंट में कहा जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो जो मूसा का समय था, जो मूसा के द्वारा बोला गया, जो ईसा मसीह से पहले के थे, और इनको तो तीनों धर्म मानता है। ये आपका यहूदी, इस्लाम और ईसाई, ये मूसा तीनों के पवित्र पैगंबर हैं। और तो उन्होंने जो सबसे पहला जो ओल्ड टेस्टामेंट था, उसमें बहुत सारे लोगों ने का कलेक्शन है। तो ओल्ड टेस्टामेंट वो 1200 साल पहले लिखा गया, ईसा मसीह से भी 1200 BC में के आसपास का काल है उसका कहा जाता है। और वो जो लिखा गया था वो हिब्रू भाषा में लिखा गया था, और हिब्रू भाषा से फिर उसको अनुवादित किया गया। उस दौरान जो ग्रीक भाषा था, तो ग्रीक भाषा में अनुवाद करवाया गया। कहा जाता है कि कुछ करीब करीब 70 लोग थे और 70 लोगों के द्वारा किया गया था, इसलिए सेप्टुजेरियन इसको कहा जाता है। और तो ग्रीक भाषा में इसको किया गया। और जो ईसा मसीह ने जो उपदेश दिया था वो अरेमिक भाषा में था, और वो भी आप देखिएगा तो ग्रीक से मिलता जुलता था। और वो जो था, और तो बहुत सारे जो लोग थे, वो जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं भाषाएं बदलती जाती हैं, और जब कुछ शब्द जो क्लिष्ट होते हैं वो चलन से बाहर होते जाता है, और नया नया शब्द और नए नए ढंग से बोलने का चलन बढ़ते जाता है। तो इस ढंग से भाषाएं बनती जाती हैं। लेकिन अगर हम उनका ज्ञान रखें
तो फिर उन लोगों के सारे मनस्थिति, कल्चर, ट्रेडिशन सब कुछ समझ सकते हैं। अगर कोई एक आदमी मिले जो दोनों को जानता हो तो वो अच्छे से इंटरप्रेट कर सकता है कि उस दौरान लोग क्या सोचते थे। तो इसीलिए अनुवादक का यहीं पर रोल है। तो ये जो संत जेरोम थे, ये इटली में रहा करते थे और ये इन्होंने बहुत सारे बाइबल का जो है कि और भी चीज़ों का इन्होंने अनुवाद किया और उसको ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा में अनुवाद किया। बाद में लैटिन से फिर अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ। सन जो है कि किंग जॉर्ज करके एक राजा थे इंग्लैंड में, और उनके द्वारा जो है कि फिर प्रयास करके ये 16वीं शताब्दी में फिर इसका भी अनुवाद किया गया अंग्रेजी में, और फिर उसके बाद तो फिर ये हर जगह उपलब्ध है। अगर आप ऐसा देखिएगा, ये तो खैर दिवस मनाने का चलन वेस्टर्न कल्चर का चीज़ है और उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड सारे यूनाइटेड नेशंस भी होते हैं। लेकिन अगर आप भारत के संदर्भ में देखिएगा तो भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो सतत अनुवाद कर के जो है, अब सम्राट अशोक ने अपने पुत्रियों को भेजा था, पुत्र और पुत्रियों को जो श्रीलंका भेजा था बौद्ध दर्शन का प्रचार करने के लिए। तो उस दौरान भी वो वहाँ जा कर के लैंग्वेज सीखे थे और तब जा कर के उन्होंने वो ज्ञान दिया था, वहाँ जा कर के फैलाया था। और इसी ढंग से आप देखिएगा तो जब भगवान बुद्ध थे 2500 साल पहले, तो 2500 साल पहले जब बुद्ध थे तो उस समय भी उनके ज्ञान को, उनके टीचिंग्स को जो 3 निकाय में विभाजित करके और उनके सारे चीज़ को जो तिब्बत ले जाया गया, बहुत लोग ले गए। और तो उस समय भी कुछ लोग हुआ करते होंगे जो कि पहले केवल बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आके पाली सीखते होंगे और प्राकृत सीखते होंगे। तो इस प्रकार से वो पहले तो सीख करके और तब फिर जो है कि यहाँ से वो, तो उस दौरान लोग होते थे कि सालों साल पैदल चलते थे और सालों साल चल कर के पहुँचते थे, वो रहते थे और यहीं में घुल मिल जाते थे और घुल मिल जा कर के तब फिर जो है कि भाषा सीख लेते थे और भाषा सीख के तब फिर यहाँ से वो सारा चीज़ को अपने में अनुवादित करते थे और पूरा का पूरा जीवन ही गुजार देते थे इसी काम में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे चीनी यात्री भी जो थे, जो यहाँ से गए थे और जो है कि बुद्धिज़्म को चाइना में पहुँचाया था। तो और चाइना से लॉर्ड से किंग के किताब को इंडिया में लाया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हुए हैं इतिहास में, जो आप देखिएगा कि इस प्रकार से लोग कल्चरली, आज की दुनिया फास्ट हो गई है तो हम लोग सोचते कि उतना दिन जा कर के कौन रहेगा, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ करता था कि लोगों के पास समय हुआ करता था और लोग इन सब चीज़ों को ही अपना पूरा जीवन बना लेते थे। ऐसा ही एक व्यक्तित्व था राहुल सांकृत्यायन का। तो राहुल सांकृत्यायन भी जो आजमगढ़ यूपी में पैदा हुए थे और करीब करीब 70 साल जिंदा रहे थे, और ये जो है कि कहा जाता है कि 14 भाषाएं जानते थे, 14 भाषाएं जानते थे। और ये मुख्यतः जो है कि यहाँ से तिब्बत गए, श्रीलंका गए, श्रीलंका में जाके बौद्ध हो गए और वहाँ जा कर के बौद्ध हो गए। फिर उसके बाद वो वहाँ से फिर आए इंडिया, फिर उसके बाद वो चले गए तिब्बत, और तिब्बत में जा कर के चूँकि बहुत सारा बौद्ध ग्रंथ अगर आप देखिएगा तो जो भारत में भी उपलब्ध नहीं है वो तिब्बत में उपलब्ध है। तो तिब्बत में भी वो लोग जितना अच्छा से विपश्यना करते हैं उतना और कहीं नहीं करते। तो वहाँ से उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का वहाँ से अनुवाद करके और वो यहाँ पर लाए। तो पाली भाषा से हिंदी में अनुवाद किया। तो और रसिया में भी जा कर के वो प्रोफेसर रहे और रसिया में इंडोलॉजी पढ़ाते थे। और तो मतलब वो घुमंतु थे। वो कहा जाता कि भारत में सबसे ज़्यादा घुमंतु वही थे, पॉलीग्लॉट थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे। तो ऐसे लोगों ने, इन लोगों ने वास्तव में अगर देखिएगा तो मानवता की बहुत सेवा की है, क्योंकि ये एक संस्कृति को दूसरे संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं। और इसी ढंग से आप देखिएगा तो और भी लोग हुए हैं, और इवन सब देश अपना ये चलाता है। भारत भी हिंदी को जो है कि करीब करीब बहुत मदद करता है, भारत सरकार भी मदद करती है। बहुत सारे देशों में हिंदी की पढ़ाई वो करवाती है। करीब करीब 160 विश्वविद्यालयों में जो भारत के बाहर भी हिंदी पढ़ाई जाती है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ लोग तैयार हों जो दूसरे देश के निवासी हैं वो हिंदी जानेंगे,
तो वो यहाँ के साहित्य को वहाँ अनुवादित करेंगे और वहाँ के साहित्य को यहाँ पर अनुवादित करेंगे। तो ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है इस धरती पर, जो कि पॉलीग्लॉट हैं। अगर पॉलीग्लॉट उसको कहा जाता है जो 5 से ज़्यादा भाषाएं जानते हैं, और एक होता है आपका मल्टीलिंगुअल, तो जो 3-4 भाषाएं जानते हैं उसको मल्टीलिंगुअल कहा जाता है। उसी ढंग से एक तो वर्ड है ट्रांसलेटर और एक वर्ड है इंटरप्रेटर। तो जो लिखे हुए चीज़ को अनुवादित करता है उसको ट्रांसलेटर कहा जाता है, और जो इंटरप्रेटर होता है, दुभाषिया होता है, जो एक से दूसरे के बात को ये करता है, तो उसको हम लोग ये कहते हैं। लेकिन उस समय उसको हम लोग इंटरप्रेटर कहते हैं। और तो वो बोलने का चेंज हुआ और ये हुआ लिखने का। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर देखिएगा तो अब तो मानव सभ्यता ने कंप्यूटर साइंस को बहुत आगे बढ़ा दिया। भारत सरकार का भी सीडेक प्लान है, प्रकाशन विभाग है, ये सब काम में करते रहता है, अनुवाद का काम करते रहता है। और जो है कि बहुत सारे चीज़ों के लिए अब सॉफ्टवेयर आ गया है। आप कहीं भी यात्रा करने जाइएगा, अगर आपको किसी भाषा का ज्ञान नहीं है, आप ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप आराम से वो जिस भी भाषा का आपको चाहिए, जिस भाषा में, अब वो वहाँ पर बोलेगा और तुरंत जो है वो 2 मिनट का बोलेगा, वो 2 मिनट उसका अनुवाद करके तुरंत बता देगा आपको। तो अब जो है पूरी दुनिया एक विलेज बन गई है। इससे फ़ायदा भी है, ग्लोबल विलेज, और इससे नुकसान भी है। नुकसान क्या है? हुआ ये है कि पूरे विश्व में करीब 7,000 भाषाएं हैं। अब ये 7,000 भाषाओं में जैसे जैविक बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, जो मनुष्य बढ़ रहा है और बहुत सारा जीव जंतु विलुप्त हो रहा है, 70% मछली ख़त्म हो गया, तो उसी प्रकार से वन कटते जा रहे हैं। तो हर सेकंड जो है, हर मिनट करीब 50 फुटबॉल के मैदान के एरिया का जो वन है वो कटते जा रहा है धरती से। तो जब वृक्ष कटता है, जंगल कटता है, तो उसके साथ साथ जंगल के साथ उसका हैबिटेट भी कटता है। तो बहुत सारे जो कबीले में रहने वाले लोग हुआ करते थे, जो अलग भाषा बोलते थे, अलग उनका कल्चर हुआ करता था, तो उसके जब जंगल कट जाने से वो लोग मजबूर हो जाते हैं किसी बड़े शहर में जाने पर, क्योंकि उनका रोज़गार छीन जाता है, उनका वो हैबिटेट छीन जाता है। तो फिर वहाँ जा कर के फिर अपनी भाषाओं को बोलना बंद कर देते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो करीब पूरा विश्व जो है करीब अभी मात्र 400 भाषाएँ इफ़ेक्टिवली बोलता है, और बाकी जो भाषाएं हैं करीब 95% जो भाषाएं हैं वो आज के डेट में सीमित करके वो 0.1% ऑफ पॉपुलेशन तक ही वो सीमित हो गया है। तो ये भी यानी कि समझिए लंदन का एक आबादी, लंदन शहर का जितना आबादी होगा उतना ही आबादी जो है कि अब वो सब भाषाएं बोल रहा है। तो वो सब बस विलुप्त ही हो गया है, बोलने वाले सैकड़ों हज़ारों में बस सीमित होकर बचे हैं। तो ये मानव सभ्यता के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस ढंग से अगर आप ग्लोबल विलेज बनाते हैं तो ठीक है कि सब लोग एक ही भाषा बोलने लगते हैं, लेकिन उसके चलते आपका जो विविधता है, आप बहुत कुछ खोज चुके थे, किन रोगों से कैसे लड़ना है, किस चीज़ में क्या करना है, कौन सा ट्रेडिशन कहाँ का अनूठा है, तो वो भी चीज़ आप भाषा के लॉस के चलते उन सब चीज़ों से भी आप महरूम हो जाते हैं। तो ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि जो आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जो आपका भाषाई विविधता है, वो भी धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है, और पूरी दुनिया वास्तव में एक ग्लोबल विलेज बनते जा रही है। तो ऐसे केसेस में इन अनुवादकों का बहुत बड़ा रोल है, और आजकल तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर ही वो अनुवादक है, गूगल है और बहुत सारा है जो कि आप translator.com है। तो बहुत सारा साइट है, वेबसाइट है जो कि ये अनुवाद के लिए अभी भी लगा हुआ है। तो अब मनुष्य जाति इसके लिए कंप्यूटर साइंस का सहारा लेकर के अब जो है कि उम्मीद करते हैं कि अब जो है प्रिजर्व थोड़ा सा होगा। पहले जितना हम लोग नुकसान सहे, लेकिन अब जो है लोग जाग गए हैं। तो जैसे जैविक बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करने के लिए लोग लगे हुए हैं, उसी ढंग से अब लोग इसके लिए भी लगे हुए हैं कि नहीं, लिंग्विस्टिक जो ये है डाइवर्सिटी वो भी मेंटेन रहे। और ऐसे केसेस में उन लोगों की महत्ता बढ़ जाती है जो हाड़ मांस का शरीर लेकर के जो है बहुत सारे भाषाओं को जानते हैं या जानना चाहते हैं। आप कहा जाता है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में केवल 20-30% ब्रेन का ही यूज कर पाता है। तो जो आदमी ज़्यादा भाषा जानता है तो उसका IQ ज़्यादा होता है। तो आप जितना ज़्यादा भाषा जानिएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा भाषा जानिएगा
तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट भी कर पाइएगा। तो ये वो दिन है जिस दिन हमें ये सोचने पर विवश किया जाता है, ये हमको ये कहा जाता है कि आप थोड़ा सोचिए 2 मिनट के लिए भी कि जो इस दुनिया में जो प्रगति हुई तो कैसे लोग ट्रांसलेटर लोग जो है वो पूरा जीवन लगा दिए। अब जब राहुल सांकृत्यायन का आप देखिएगा तो पूरा जीवन घूमने में, एक दूसरे को समझने में लगा दिए। तिब्बत गए, श्रीलंका गए, सोवियत रूस गए, चाइना गए और उधर साउथ इंडिया में भी रहे, तो उनको इतनी भाषाओं का ज्ञान था और वो जाहिर सी बात है उसके वजह से बहुत सारा चीज़ तो वो लिखे जो कि अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया। और तो अलग अलग संस्कृतियों को एक दूसरे की भावना से एनरिच किया। पहले भी लोग आया करते थे, अब चीनी नागरिक फहियान और ह्वेनसांग जो आए थे, प्लस यहाँ से जो गए थे बोधि धर्म, चाइना गए थे बुद्ध के मृत्यु के बहुत दिनों के बाद, तो वहाँ पर उन्होंने ये इसको और आगे बढ़ाया। तो कहा जाता है कि जो मार्शल आर्ट था वो आपका जो कुंग फू जो है वो सब यहाँ से गया हुआ है, वो सब जो है कि आपका तमिलनाडु जो है कि महाबलीपुरम से ही वहाँ गया है। अभी चाइनीज़ राष्ट्रपति भी आए थे तो वो भी जो है चेन्नई के निकट जो वहाँ रुके थे वहीं से जो है बोधि धर्म वो चाइना गए थे। तो इसी ढंग से जो है कि आप देखिएगा कि अभी हमारे पीछे गंगा नदी है और यहीं पर एक रानी घाट है और वहीं से जो है कि महेंद्रू घाट भी है। तो जो है कि अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और उनकी पुत्री जो थी संघमित्रा, वो यहीं से इसी गंगा नदी से जो है कि पटना शहर से उन जाकर के वो श्रीलंका गए थे और वहाँ पर बौद्ध धर्म को फैलाया था। तो ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है इस दुनिया में जो अनुवादक हैं और जो कई भाषा जानते हैं। तो इस ढंग से आप देखिएगा राहुल सांकृत्यायन ने एक किताब लिखी है वोल्गा से गंगा तक, तो वो बहुत फेमस है, बहुत सारे भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। तो लोग एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं और निश्चित रूप से अब जो मनुष्य जाति तरक्की किया है तो अब जो है कि वो बहुत सारा काम तो अब आपका सॉफ्टवेयर कर दे रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर भी उन्हीं भाषाओं को उन अलग भाषाओं में कन्वर्ट करने के लिए बनाया जाता है जो कॉमर्शियली वायबल होती हैं और जो ज़्यादा कॉमनली बोली जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच वो भाषाएं तो ज़रूर दब जाती हैं जो कि जिनके बोलने वाले बहुत कम बच गए हैं और जो सामाजिक रूप से उतना सभ्य भाषा नहीं माना जाएगा जो आजकल के सोसाइटी में। तो निश्चित रूप से वो भाषाओं का ज्ञान तो आपको ख़त्म ही हो जा रहा है और साथ ही साथ ये भी ख़त्म हो जा रहा है कि उस भाषा के साथ जो संस्कृति विकसित हुई थी, जो उसमें बहुत सारा चीज़ उसमें रखी हुई हैं सहेज करके, तो उससे भी मानव जाति निश्चित रूप से महरूम हो जाता है। तो आज ये दिन है जब हमें अलग अलग भाषाएं सीखने के प्रति अपने मन में एक भाव पैदा करना चाहिए और सीखने के प्रति उत्सुक रहना चाहिए, रिजिड नहीं रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं जानें ताकि हमको संस्कृति भी पता चल सके। और ऐसे केसेस में अनुवादकों के प्रति हमारे मन में एक अच्छा भाव होना चाहिए, एक कृतज्ञता का बोध होना चाहिए ताकि हम, क्योंकि उनके चलते हम लोग बहुत सारे चीज़ों को जान पाते हैं। सांस्कृतिक दूत उन लोगों को भी कह सकते हैं। आप यूट्यूब पर देखिएगा बहुत सारे लोग हैं, खासकर बहुत यंग करके लोग हैं। एक वरुण करके हैं, एक आपका बिहार का ही मुंगेर का एक लड़का है शुभम नाम का। आप देखिएगा कि इन दोनों का तो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और होना भी चाहिए क्योंकि उनका वो काम ऐसा है, वो ऐसा वीडियो बनाते हैं, वो दूर दूर जाते हैं साइबेरिया से लेके कहाँ और ये लोग सांस्कृतिक दूत हैं, अलग अलग भाषाएं सीखते हैं, अनुवाद करके उसको देते हैं। तो ये दिन है इसी चीज़ को ये समझने के लिए कि भाई ऐसे लोगों की महती आवश्यकता है। इसीलिए यूएस में फेलोशिप भी दिया जाता है। खासकर यूएस जो है इस प्रकार के कामों को प्रमोट करता है और अच्छा खासा पैसा हर साल खर्च करता है, अपने लोगों को भेजता है अलग अलग राष्ट्रों में और वहाँ पर अनुवाद का काम को प्रेरित करता है। तो ये होना चाहिए और ये होते रहना चाहिए। तो इसी सब की को याद दिलाने का नाम है विश्व अनुवाद दिवस और वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कुछ एनरिच कर पाया होगा। आगे भी अलग अलग वीडियोस में आपसे मिलते रहेंगे। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, एक्स एंड फर्स्ट HD स्किन BD इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। वैसे तो मैं चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन
मेरा मानना है कि कोई भी आदमी चिकित्सक तभी अच्छा हो सकता है जबकि उसको समाज, संस्कृति, सभ्यता, भाषा ये सब का भी चारों तरफ का बोध हो, सर्वांगीण बोध हो। होलिस्टिकली ही आप किसी चीज़ को ये कर सकते। तो ये इसलिए जो रुचि रखने से, जिज्ञासा बनाने से और उसको जानने से और जानने के बाद लोगों को बताने में एक अलग ही आनंद है। तो इसीलिए इसी माध्यम से मैं आपसे मिलता रहता हूँ। आप हमसे अपना प्यार बनाए रखते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आगे भी मिलता रहूँगा अलग अलग वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।